में आएंगे और यहाँ से पैदल मार्च करके हम सुप्रीम कोर्ट के सामने एक वकला का जो काफ़िला है वो हम लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। अब जो सड़कों के ऊपर वकला जो हैं वो निकल रहे हैं और इसी तरह कोर्ट के ऊपर साइफर मौजूद ही नहीं है। आज तोशाखाना केस लगता है तो उसके अंदर कोई जवाज़ ही नहीं है कि उसको डिले किया जाए। सिर्फ डिले इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा जेल के अंदर हैं। दूसरी बात आपको बताऊँ कि कोर कमेटी का हमारा इजलास जो गुज़श्ता हुआ है उसके अंदर बड़े अहम फैसले जो हैं हमने किए हैं। एक तो ये है कि ये जो अदलिया के ऊपर हमला किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पूरा पाकिस्तान जो है, ये सिर्फ एक रंग दिया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है। ये मसला पूरे पाकिस्तान का है और पूरे पाकिस्तान का कैसे मसला है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर कानून अगर नहीं होगा, आइन की बालादस्ती नहीं होगी, हमारे मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो हमारा मुल्क आगे कैसे जा सकता है। जब अदालतों को मजबूर किया जाएगा, जब इदारों को मजबूर किया जाएगा कि वो जो इस वक्त चोर हैं जिन्होंने हमेशा आकर मुल्क लूटा है, उनको अगर गलत तरीके से बिठाकर और आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर उन्हें हुकूमत दी जाएगी तो वो जो आवाम उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है, तो ये सारी सूरत हाल जो एक दूसरे से जोड़ रही है, इससे कभी भी मुल्क हमारा आगे नहीं जा सकता। तो लिहाजा कोर कमेटी के अंदर भी ये फैसला किया गया है कि हम 6 जजेस के हक़ में बिल्कुल भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएंगे और उनको बैक करेंगे। जैसे पूरा पाकिस्तान बैक कर रहा है, इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई शख्स भी हो। अगर आप बार एसोसिएशन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हमने तारड़ साहब का बयान देखा, वो कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल हो गई या इस्लामाबाद बार कौंसिल हो गई या लाहौर पंजाब बार कौंसिल हो गई या दीगर बार कौंसिल जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, आप वकला के नुमाइंदे जो वहाँ पर मुंतखब किए हैं उनको तो आप कोई लालच देकर कोई किसी तरह से बयान तो ले सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 300 वकला ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है 100 मोटो लेने का। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर 100 मोटो लें। अदलिया के ऊपर हमला किया गया है, अदलिया के काम में मुदाखलत की गई है। पहले तो हक़ बनता था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का कि उनको अपने भाइयों को इंसाफ देते। अगर उन्होंने इंसाफ नहीं दिया तो फिर चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के पास ये मामला गया था तो उनको चाहिए था कि ये मामला जो है सिर्फ़ और सिर्फ आम किसी आदमी का या उस हवाले से नहीं है बल्कि उनके कुलीग जजेस का है। तो वो जो एग्जेक्टिव के पास ये भेज रहे हैं, वो जो इंतज़ामिया को उसके ऊपर सरबराह लगा रहे हैं। देखें, यहाँ पर इंतज़ामिया हो या जुडिशरी हो, ये एक अलग अलग इन दोनों का रोल है। आप अदलिया को इंतज़ामिया के नीचे कैसे ला सकते हैं? ये तो फिर ऐसी बात हुई कि एक हाई कोर्ट का जज है तो उसे आप कह दें कि इसका केस जो है हाई कोर्ट के जज का वो एक असिस्टेंट कमिश्नर सुनेगा या डीसी सुनेगा। तो ये इस तरह की मुदाखलत करके इस तरह का मामला भिजवा के हम इसको बिल्कुल स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और पूरा पाकिस्तान कर रहा है। अगर किसी बार का नुमाइंदा जो है वो अगर सपोर्ट कर रहा है इस बात को कि ये जो मामला भिजवाया गया है उस जो रिटायर्ड जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया गया वो ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत है। जो आम वकील है, जो उसके नीचे वकील है, जो बार एसोसिएशन के अंदर मेंबरान है, पूरे पाकिस्तान में 1.5 लाख के करीब वकील हैं हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है जी। तो वो अगर आप देखें तो वो मेजॉरिटी में इस वक्त जो है वो 6 जजेस के साथ खड़े हैं, इस अदलिया के साथ खड़े हैं और अदलिया की आज़ादी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर अगर एक चोर है और उस चोर को कहें कि आप ही इसका फ़ैसला करें तो वो चोर कैसे फ़ैसला करेगा? जिनको सहूलत दी गई है उनके नाम है नवाज शरीफ हो, शहबाज हो, मरीम और ये लोग हैं। तो लिहाजा उनके पास ही केस भिजवा देना कि वो इस केस का फ़ैसला करें, तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो फ़ैसला जो है वो इंसाफ के ऊपर मबनी होगा? किसी सूरत में मबनी नहीं होगा और ये कमीशन बना ही नहीं सकते। पहली बात तो ये बताऊं कि जो रिटायर्ड जस्टिस साहब हैं वो किसी सूरत जो है वो इन 6 जजेस को बुला ही नहीं सकते, किसी आइन के तहत, किसी कानून के तहत नहीं बुला सकते। और ये 6 जजेस भी उनके पास किसी सूरत नहीं जाएंगे। ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि ना वो बुला सकता है जज, रिटायर्ड जज, और ना ही ये जा सकते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया और अदलिया दोनों अलग अलग हैं और ये आइन की रूह से है। ये कोई ये नहीं है कि PTI की रूह से है, ये आइन की रूह से है कि अदलिया और इंतज़ामिया अलग अलग हैं। अगर इंतज़ामिया के नीचे अदलिया को कर दिया जाए, किसी भी डिप्टी कमिश्नर IG या किसी भी MNA या MPA के नीचे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अदलिया आज़ाद है? तो लिहाजा इस बात की हम पुरज़ोर जो है वो मज़म्मत करते हैं और इनके साथ खड़े हैं। दूसरे नंबर पर कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इस्लामाबाद के अंदर इजलास है। उस इजलास के बाद हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे और यहाँ से
पैदल मार्च करके हम सुप्रीम कोर्ट के सामने एक वकला का जो काफ़िला है वो हम लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। अब जो सड़कों के ऊपर वकला जो हैं वो निकल रहे हैं और इसी तरह से ये पूरा पाकिस्तान जो है ये निकल रहा है। कोर कमेटी के अंदर हमने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने जा रही। कल आपने रैली देखी पेशावर के अंदर, इसी तरह से आपने कराची के अंदर रैली देखी, आज आपने कन्वेंशन देखा लाहौर में और रावलपिंडी के अंदर, इसके साथ साथ क्वेटा के अंदर और मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के अंदर जलसे होने का जो है वो प्रोग्राम जो है शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। और वो हम शेड्यूल बना रहे हैं जिसमें हमारा सबसे जो अहम मामला है वो ये होगा कि अदलिया की आज़ादी, इमरान खान साहब की रिहाई और जो जितने हमारे बेगुनाह कैदी हैं उनकी रिहाई और आवाम का मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। तो इसके ऊपर बिल्कुल जो है हमारा क्लियर होगा। अब इसके अंदर आप ये देख लें कि जितने केसेस किए गए, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के पास गए हों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आए हों, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो या बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से कोई दरख्वास्त हो या किसी को अगवा किया गया हो उसके हवाले से दरख्वास्त हो, तो तमाम दरख्वास्तों को जानबूझकर एक तो किसी को सुना नहीं गया और किसी के अंदर ऐसे फैसले दिए गए और अदालतों ने रिमार्क्स दिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। आज बुशरा बीबी साहिबा की खान साहब से मुलाकात और उनकी अडयाला जेल ट्रांसफ़र के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर अदालत ने ये कहा है कि बीबी साहिबा और खान साहब हफ्ते में एक दिन मिल सकेंगे। ईद के ऊपर मुलाकात के हवाले से भी अदालत ने इजाज़त दी है। और दूसरे नंबर पर आपको बताऊं कि 141 लोग बीबी साहिबा की गिरफ़्तारी के बाद 141 लोग अडयाला जेल में जा चुके हैं। जो आज वहां पर एक अदालत के अंदर ये बात बताई गई कि वहां पर गुंजाइश नहीं है, तो अदालत ने ये कहा कि जब 141 लोग इनकी गिरफ़्तारी के बाद गए हैं तो आप कह रहे हैं कि गुंजाइश नहीं है। ये कैसी एक मज़ाक़खेज़ बात है। आप ये देख लें कि ये बहाने हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर जो है सख्तियाँ जो आपके सामने हमने रिजर्वेशंस रखी कि उनकी जान के ख़तरात वो भी हमने आपके सामने रखे, लेकिन उसके ऊपर कोई सदेबाब नहीं हो रहा। आज तक कोई डॉक्टर चेक करने के लिए कोई इजाज़त अदालत की तरफ से नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए ला रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ तोड़ने के लिए इमरान खान साहब को, उनके घर वालों को, लेकिन ये इनकी भूल है। पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अब निकलेगा। इस अदलिया की आज़ादी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में हक़ की फतह होगी, सच की फतह होगी। बताइएगा, जिस तरह इस वक्त एक रिटायर्ड जज को इस 6 जजेस के ख़त का जो सरबराह बनाया गया है, सर ये बताइएगा, अगर जो कि लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक एजम्पशन कर लेते हैं, अगर ये फैसला 6 जजेस के हक़ में आता है तो क्या आप लोग PTI को, पार्टी को ये काबिल कबूल होगा? वैसे तो ज़्यादा चांस यही है केस नहीं आएगा। नहीं, देखिए केस ये चल ही नहीं सकता और दूसरे नंबर पर वो फैसला दे ही नहीं सकते। तीसरे नंबर पर हम ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाती जब जजेस का मामला है और यहाँ पर ओपन समाअत होती, यहाँ पर दिखाया जाता कि कैसे वो एजेंसियों के लोग बुलाए गए हैं और वो आकर एजेंसियों के लोग आकर अपनी स्टेटमेंट जमा करवाते और फिर हम ये मुतालबा करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत की है। और ये ओपन समाअत होती, कैमरे लगे होते, वहाँ पर दुनिया देखती कि कैसे किसी के घर में प्राइवेसी के ऊपर हमला करके उसके बेडरूम में कैमरे लगाकर बल्ब के अंदर उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग की गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया है, या किसी जज के बेनोई